हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पर काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए केवल 10वीं पास मांगा गया है। तो यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपका जो कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल मार्क के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आपने 10वीं क्लास में अच्छा अंक प्राप्त किया हुआ है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यदि आप पहली बार इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यदि आप पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आपको फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी हम नया फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल करके आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर मांगाता है। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगाता है। तो आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करके ओटीपी सेंड कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया होगा उस ओटीपी को फिल करके आपको ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कम्युनिटी पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि आपने किस राज्य से 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है। तो जिस भी राज्य से आपने 10वीं का एग्जाम पास किया होगा यहाँ से आपको उस राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने 10वीं का एग्जाम किस साल में पास किया हुआ है। तो जिस साल में आपने 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है उस साल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन का अगला भाग खुल करके आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपके आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी पूछा जाता है। तो यदि आप विकलांग है तो यहाँ पे आपको येस करना है, और यदि आप विकलांग नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है आपने 10वीं क्लास में कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा हुआ है। तो जो भी लैंग्वेज आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप कहीं पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ से आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डिटेल है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको कंसर्न देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस प्रकार देखने को मिल जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि आप किस सर्किल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं उस राज्य को आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था उस पर एक ओटीपी गया है। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है, और आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और कैप्चा फिल करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका एड्रेस मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा वो फिल कर देना है। सबसे पहले आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो मांगा जाता है। यहाँ पर हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर मांगा जाता है। तो यदि आप शहरी एरिया से आते हैं तो आपको हाउस नंबर फिल कर देना है, और यदि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपको वार्ड नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट या गली का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद आपके पंचायत और डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है। तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं तो आपको इसको मैन्युअली फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं का एग्जाम पास किया होगा उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप पूछा जाता है। तो ये आपको अपने बोर्ड के अनुसार देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको अपने बोर्ड के अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का जो हर एक सब्जेक्ट का नंबर है वो पूछा जाता है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर आया हुआ है उतना नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश का नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है कि आपको इंग्लिश में कितना नंबर आया हुआ है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि आपका जो इंग्लिश का नंबर है वो आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये केवल आपका पासिंग होना चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट मांगा जाता है। तो यदि आपने 10वीं क्लास में मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जो सब्जेक्ट रखा हुआ था उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपना मार्कशीट देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद उस लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आया हुआ है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद मैथ सब्जेक्ट का नंबर मांगा जाता है। तो आपको मैथ सब्जेक्ट में जितना नंबर आया होगा वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसी प्रकार आपको साइंस और सोशल साइंस का नंबर फिल कर देना है। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज पूछा जाता है। तो आपने जो सेकंड लैंग्वेज रखा होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका नंबर फिल कर देना है। इसके बाद CGPA मांगा जाता है। तो इसमें
आपको खाली छोड़ देना है। ये केवल CBSE बोर्ड वाले के लिए होता है, इसको आपको छोड़ देना है। इस प्रकार नंबर फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको डिवीजन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो जिस भी जिले के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से उस जिले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने ये प्रेफरेंस चुनने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आप जिस ऑफिस के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस ऑफिस के सामने आपको प्रेफरेंस दे देना है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि यदि आप बेनीपट्टी के लिए पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके सामने आपको 1 फिल कर देना है। तो इस प्रकार आप जहाँ पे भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आपको उसके सामने उतना नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप खुलता है, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल करके आता है, तो यहाँ से आपको किसी भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो पेमेंट है वो आपको पे कर देना है। UPI से पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको भीम UPI सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस स्कैनर को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिलता है, तो आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको इसको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है।